नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आपका टॉप 25 MCQ 29 में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्रबल संभावित क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आशा है आपकी तैयारी में मददगार होंगे। अपने आंसर लगाएं और अंत में दी गई आंसर की से मिलान करें, पता करें कितने % प्रश्न सही हैं। आइए देखते हैं आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पूछ रहा है, कांगड़ा में नर्मदेश्वर मंदिर का निर्माण संसार चंद की सुकेत वाली महारानी ने कब कराया? ऑप्शन है 1805 ईस्वी, 1824 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1900 ईस्वी। लगाइए इस प्रश्न नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या है। प्रश्न नंबर 1 का करेक्ट आंसर है बी, 1824 ईस्वी। आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्न स्थलों की खोज के संबंध में गलत कथन है। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो दयाराम साहनी, बनावली RS बिष्ट, रोपड़ BV लाल, डी आलमगीरपुर भारत सेवक समाज। लगाइए प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, मोहनजोदड़ो दयाराम साहनी। आइए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन है, शरीर एक कपड़ा है, यह चित्र श्रृंखला किसकी है? ऑप्शन है अंजलि इला मेनन, रामेश्वर ब्रूटा, अर्पणा कौर, भारती खेर। बताइए प्रश्न नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अर्पणा कौर। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने। पूछ रहा है, टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? पेस्टल रंग, तेल रंग, एक्रेलिक रंग और जल रंग। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, जल रंग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी भी वस्तु या आकृति की माप स्वतंत्र रूप में कहलाती है। ऑप्शन दिए गए हैं संतुलन, प्रभाविता, प्रमाण, सहयोग। बताइए प्रश्न नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी, प्रमाण। अगला क्वेश्चन है, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत पूर्व मध्यकाल में ताड़पत्र पर किस ग्रंथ से हुई? प्रज्ञा पारमिता से, साधनमाला से, पंचशिखा से या फिर गंध व्यूह से। बताइए प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर क्या है। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा प्रज्ञा पारमिता, ऑप्शन ए। आइए देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन है, अशोक के किस स्तंभ की चौकी पर चौड़े उभारदार उड़ते हुए हंस बने हैं? ऑप्शन है रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरराज, दिल्ली टोपरा। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। लगाएं इसका आंसर। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है बी, लौरिया नंदनगढ़। 8वां क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं, मूर्तिकार राम किंकर बैज का जीवन काल है। ऑप्शन है 1917 से 2005 ईस्वी, 1929 से 1992 ईस्वी, 1906 से 1980 ईस्वी, 1910 से 1992 ईस्वी। बताइए प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन है। लगाइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 1906 से 1980 ईस्वी। आइए अगला क्वेश्चन है 9वां,
एलोरा की गुफा संख्या 10 को किस नाम से जानते हैं? 3 थाल, सुतार झोंपड़ी, 3 ताल, कोई नहीं। बताइए प्रश्न नंबर 9 महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बी, सुतार झोंपड़ी। आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10 पूछ रहा है निम्न में से असंगत का चुनाव करें। ऑप्शन है कैंची कलाकार सुबोध गुप्ता, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गुस्ताव एफिल, एफिल टावर गुस्ताव एफिल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जोसेफ मेना। बताइए प्रश्न नंबर 10 में आंसर के रूप में कौन सा ऑप्शन सही है, लगाइए। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ए, कैंची कलाकार सुबोध गुप्ता। सही ऑप्शन का मिलान नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सफेद धागे रविंद्रनाथ, सीता हरण राजा रवि वर्मा, यात्रा का अंत गगनेंद्रनाथ, टाइल फैक्ट्री के हैपर। बताइए प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है। यात्रा का अंत गगनेंद्रनाथ। आइए देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय प्रागैतिहासिक कला में घरेलू और सामाजिक जीवन के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से, सिंघनपुर से, बांदा से, पंचमढ़ी से। बताइए प्रश्न नंबर 12 महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगाइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, पंचमढ़ी। अगला क्वेश्चन है 13वां पूछा जा रहा है, रंगों में सबसे ज्यादा कंपन गति बैंगनी में होती है, तरंग लंबाई सबसे कम किस रंग में होती है? लाल में, नारंगी में, बैंगनी में, पीला में। बताइए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 13वां, लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी, बैंगनी। भारतीय प्राक इतिहास का जनक कहा जाता है? ब्रूसफुट को, कनिंघम को, कार्लाइल को, कॉकबर्न को। बताइए 14वां क्वेश्चन है आपके सामने, लगाइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, ब्रूसफुट। आइए देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, बुद्ध की पाठशाला गृह त्याग बुद्ध उपदेश के चित्र अजंता की किस गुफा में बने हैं? गुफा संख्या 9 में, गुफा संख्या 16 में, गुफा संख्या 10 में, गुफा संख्या 17 में। बताइए 15वां प्रश्न है, इसका लगाइए करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है, बताएं। पंद्रहवें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी, गुफा संख्या 16। आइए देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है, जैन कला का एक और नाम गुज्जर कला किसने दिया? एनसी मेहता ने, राय कृष्णदास ने, पर्सी ब्राउन ने, लामा तारानाथ ने। बताइए प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन है, बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, पर्सी ब्राउन। आइए देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन है, पूछ रहा है, किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? मोर ध्वज की, सूर्य ध्वज की, रुस्तम की या फिर कोई नहीं। बताइए प्रश्न नंबर 17 महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सूर्य ध्वज।
18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। दसवंत और बसावन के गुरु हैं अब्दुस्समद, मीर सैयद अली, मिस्किन, बेहजाद। बताइए प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या है। लगाइए इसका आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए अब्दुस्समद। 19वां क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। पूछ रहा है निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। गर्वित रखेल, आंग्र, स्नान स्थल, सोरा, सूर्य का रथ, पौलकिली, रेल का डिब्बा, दोमीय। बताइए प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। लगाइए आंसर। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा सी, सूर्य का रथ, पौलकिली। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 20वां पूछ रहा है हिंडोला महल जो टी आकार का है कहाँ है। जयपुर में, मांडू में, बीकानेर में, अजमेर में। लगाइए 20वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, मांडू। अगला प्रश्न है 21वां। राजस्थानी शैली में कुंडलीकृत मेघ किस शैली की विशेषता है। जयपुर शैली की, बीकानेर शैली की, बूंदी शैली की, जोधपुर शैली की। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, जोधपुर शैली। 22वां क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। मेवाड़ शैली में रसिक प्रिया, बिहारी सतसई, भागवत पुराण को किसने चित्रित किया। मनोहर ने, शहाबुद्दीन ने, निसारुद्दीन ने, बैजनाथ ने। बताइए प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा। लगाइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, शहाबुद्दीन। 23वां क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। सांझी लोक कला संबंधित है आगरा से, दिल्ली से, मथुरा से या फिर बनारस से। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, मथुरा। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहम्मद नादिर, मिस्किन और मनोहर कैसे चित्र बनाने में निपुण थे। ऑप्शन है पेड़ पौधे, पक्षी चित्र, पशु पक्षी, सभी। बताइए प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर बताएं कौन सा ऑप्शन है, आंसर के रूप में लगाएं। प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर है बी, पक्षी चित्र बनाने में निपुण थे। आइए देख लेते हैं इस श्रृंखला का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जा रहा है कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार है सेवक राम, ईश्वरी प्रसाद, डालू राम, लालचंद। बताइए 25वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। लगाइए। प्रश्न नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा बी, ईश्वरी प्रसाद। दोस्तों ये है आंसर की टॉप 25 MCQ 29 की। अगर आपने अपने आंसर लगाए हैं तो आप मिलान कर लीजिए, देख लीजिए, पता कीजिए कितने % आपके आंसर सही हैं। बहनों भाइयों ये थे टॉप 25 MCQ 29। अगर पसंद आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।